हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्नों का क्विक रिवीजन लेकर के हाजिर हुई हूँ और ये 10 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग अंत तक देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षिता क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 8/13 है, छोटी संख्या 105/52 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को दिया गया है दो संख्याओं का अंतर है 8/13, छोटी संख्या है 105/52, तो बड़ी संख्या यानी दूसरी संख्या माना, यहां लिखेंगे माना दूसरी संख्या या बड़ी संख्या बराबर है x। ठीक है, माना दूसरी संख्या या बड़ी संख्या क्या है, x है, और दो संख्याओं का अंतर है 8/13। छोटी संख्या आपको दी गई है, छोटी संख्या है 105/52। ठीक है, और अंतर आपको दिया गया है 8/13। अंतर यहाँ पे क्या दिया गया है, अंतर बराबर है 8/13। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बड़ी संख्या और माइनस छोटी संख्या बराबर संख्याओं का अंतर, तो बड़ी संख्या क्या है, x है, और माइनस छोटी संख्या आपकी क्या है, छोटी संख्या है आपकी 105/52, और बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा 8/13 के। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लेंगे प्रश्नानुसार। यही तो दिया गया है क्वेश्चन में कि छोटी संख्या आपको दी गई 105/52 है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी यानी बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का अंतर। ठीक है, x माइनस 105/52 बराबर 8/13 के। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। अब ये x बराबर आपका हो जाएगा 8/13, और माइनस में ये वैल्यू है इधर जाएगी तो हो जाएगी आपकी प्लस 105/52। इस तरह से लिख लेंगे, है ना। अब 13 और 52 का लाशा क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 13 और 52 का लाशा हो जाएगा आपका 52। ठीक है, 13 और 52 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका 52 ही आएगा, और 13 से आप क्या, इस वाले 13 से आप 52 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। 13 चौके 52 होता है, और 4 का इस ऊपर वाले 8 में गुणा करेंगे, 8 चौके हो जाएगा आपका 32, प्लस 52 का 52 में भाग करेंगे तो आएगा 1, और 1 का जब 105 में गुणा करेंगे तो आएगा आपका 105। ठीक है, अब 105 प्लस 32/52 ये हो जाएगा x बराबर 137/52, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, सीता ने एक दुकान से हल्दी 4.75 की, नमक 5.00 की मतलब 5 रुपीज की, और धनिया 3.5 रुपए का, और तेल 16 रुपए 50 पैसे का खरीदा। यदि उसने 50 रुपए का नोट दिया हो तो दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर सीता ने 50 रुपए का नोट दिया है शॉपकीपर को यानी दुकानदार को, और इतने इतने का सामान ये खरीदा है, तो दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा। तो यहां पर देखिए किस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 50, ठीक है, 50 में से जितना रुपए का नोट दिया है सीता ने, 50 माइनस कर देंगे यहाँ पे 4.75 रुपए का नमक, धन 5.00 रुपए का क्या है, सॉरी 4.75 रुपए का हल्दी, और 5.00 रुपए का नमक, और प्लस धनिया 3.50 का, और प्लस तेल 16.50 का खरीदा है।
ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, इन सभी को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 50 और माइनस हो जाएगा आपका 29.75 रुपए। मतलब दुकानदार, मतलब जो सामान हुआ वो कितने रुपए का हुआ, 29.75 रुपए का सामान हुआ। अब शॉपकीपर कितना रुपए सीता को लौटाएगा, तो 50 में से 29.75 रुपए को जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20 रुपया 25 पैसा। ठीक है, ये रुपए आपका आ जाएगा कि इतना रुपए दुकानदार जो है सीता को लौटाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, अपवर्तक ज्ञात कीजिए 2,8,15,17,84 का। ठीक है, तो अपवर्तक क्या होता है पहले नोट कर लीजिए। अपवर्तक, इसका डिफिनीशन सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि अपवर्तक होता क्या है। तो कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है तो वे संख्याएं उस संख्या का की अपवर्तक कहलाती हैं। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती हैं तो वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। तो संख्या, आप सबसे पहले संख्या कौन कौन सी आपको किसका किसका अपवर्तक ज्ञात करना है, 2, 8, 15, 17 और 84 का। तो संख्या हम लिखेंगे 2, 8, 15, 17 और 84 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका अपवर्तक क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपवर्तक लिख लीजिए। यहाँ पे 2 का अपवर्तक हो जाएगा 1,2, मतलब जिससे भी 2 पूरी तरह से विभाजित हो रहा है वही अपवर्तक कहलाएगा। 2 किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा और किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा। 8 किससे किससे विभाजित होगी, 1 से, 2 से, 4 से और 8 स्वयं से। ठीक है, 15 किससे किससे विभाजित होगा, 1 से, 3 से, 5 से और 15 स्वयं से। ठीक है, उसके बाद 17 किससे किससे विभाजित होगा, 1 से और 17 स्वयं से। ठीक है, और 84 किससे किससे विभाजित होगा, 84 1 से भी विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 12 से भी, 14 से भी, 14 छंग 84 होता है, 14 के बाद 21 से भी विभाजित हो जाएगा, 28 से भी विभाजित हो जाएगा 84, 42 से भी विभाजित हो जाएगा और 84 स्वयं से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे संख्याओं के अपवर्तक। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अपवर्तक होता क्या है। अपवर्तक मतलब वो संख्या होती है, मतलब जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती हैं जो संख्याएं, वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, अपवर्त या गुणज ज्ञात कीजिए। तो अपवर्त या गुणज कैसे, क्या होता है अपवर्त, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका डिफिनीशन भी आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 2, 5, 8, 25 का आपको अपवर्त या गुणज ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं
1 2 3 डैश 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 से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज अथवा अपवर्त्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 2 आपका हो गया, 2 के क्या गुणज होंगे? 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे, मतलब 2 से जो भी संख्याएं पूरी तरह से डिविजिबल होंगी वही 2 का गुणज होगा। ठीक है, उसके बाद आपका है 5, 5 का गुणज दिया गया है 5 का क्वेश्चन में, तो हो जाएगा 5 10 15 20। ठीक है, डैश डैश डैश। 8 का गुणज क्या हो जाएगा? 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, ऐसे करके 8 से जितनी भी संख्याएं बड़ी से लेकर छोटी तक जो भी डिविजिबल होंगी, मतलब पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी, वही 8 का गुणज हो जाएगा। 25 का गुणज क्या क्या हो जाएगा? 25 का 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, इस तरह से डैश 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 ये सभी संख्याएं और भी आगे अनंत तक चलती रहेंगी। संख्याएं 25 की गुणज होंगी। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है 48, 64 तथा 72 के समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब समापवर्तक क्या होता है? समान अपवर्तक को ही समापवर्तक कहते हैं। समान अपवर्तक ही समापवर्तक कहलाते हैं। ठीक है, जो समान अपवर्तक होते हैं वही क्या कहलाते हैं? समापवर्तक कहलाते हैं। जैसे कि 48 है तो 48 का समापवर्तक क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6, मतलब जिससे जिससे 48 डिविजिबल हो। ठीक है, जिससे जिससे 48 कट जाए वही है समापवर्तक। 1 2 3 4 6, और किससे कटेगा 48? 8 से कट जाएगा, 8 छंग 48 होता है, 12 चौक 48 होता है, 16 तिया 48 होता है, 24 दूना 48 होता है, और 48 स्वयं से कटेगा। उसके बाद आपका क्या है? 64। 64 किससे किससे कटेगा? 1 2 4 से कट जाएगा 64, 8 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, 32 से कट जाएगा, और 64 स्वयं से कटेगा। उसके बाद आपका है 72। 72 किससे किससे कटेगा? 1 2 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 12 से कटेगा, 18 से कटेगा, 24 से कटेगा, 36 से कटेगा, और 72 स्वयं से कटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी जो हैं समापवर्तक कहलाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स 14, 28, 35 तथा 56 का भाग विधि से लाशा ज्ञात कीजिए। भाग विधि से लाशा कैसे ज्ञात करेंगे? इस तरह से 14, 28, 35 और 56 को लिख लेंगे। ठीक है, अब किससे कटेगा? 14 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, 35, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा 7, 2 सत्ते 14, 35, 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा 7 7, 35 और 2 सत्ते 14, फिर 5 से कटेगा 7 7, 5 सत्ते 35 7, फिर 7 स्वयं से कटेगा, 1 1 1 और 1 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे? लाशा आपको ज्ञात करना है भाग विधि से, तो लाशा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, अब इसका गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, 40 सत्ते कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28, 280। फिर से देख लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40
और 7 चौके 28, 0 280, यही आपका लाशा हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड, संख्या 3477 में दोनों 7 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 3477 में आपको क्या करना है, दोनों 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। 3477, इस 7 का स्थानीय मान 7 गुणे 1 बराबर 7 हो गया, और दूसरे 7 का स्थानीय मान हो गया 7 गुणे 10 बराबर 70 हो गया। तो ये दोनों स्थानीय मान दोनों 7 के आ गए और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे अगर 7 रहे इकाई के अंक पे तो 1 से गुणा करेंगे, दहाई पे होगा तो 10 से गुणा करेंगे, सैकड़ा पर होगा तो 100 से गुणा करेंगे, हजारवां पद होगा तो 1000 से गुणा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, यदि भाजक 483, भागफल 403 तथा शेष 50 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य का फॉर्मूला आप लिखेंगे, क्या होता है भाज्य का फॉर्मूला। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब भाज्य बराबर हो जाएगा, भाजक कितना है 483 है, गुणे भागफल कितना है 403 है, और धन शेष कितना है 50 है। ठीक है, अब 483 और 403 का जब आपस में आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,94,649। ठीक है, और प्लस 50 जब आप करेंगे तो ये सब जोड़ के आ जाएगा 1,94,699, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन को नोट करते चलिए क्योंकि प्रश्न इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, 2x माइनस 3y प्लस जेड में से x प्लस 2y माइनस जेड को घटाइए। सबसे पहले आप लिख लीजिए 2x माइनस 3y और प्लस जेड, और में से x प्लस 2y और माइनस जेड को आपको घटाना है। यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस से सभी में गुणा करेंगे सबके चिन्हों में, तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये प्लस का जेड है, ये भी प्लस का जेड हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, प्लस का 2z। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 3y है, यहाँ पे माइनस 2y है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 to 5y, और यहाँ पे प्लस का 2x है, यहाँ x गया तो यहाँ हो जाएगा प्लस का x माइनस 5y प्लस 2z, और यही हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। डीजल का मूल्य 35 रुपए प्रति लीटर था, अब उसका मूल्य बढ़कर 42 रुपए प्रति लीटर हो गया। डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो डीजल का बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, बढ़ा मूल्य बराबर हो जाएगा 42 माइनस 35 बराबर 7 रुपए। ठीक है, डीजल का बढ़ा मूल्य हो गया 7 रुपए, और मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगी मूल्य में वृद्धि। एक फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, मूल्य में वृद्धि अपॉन पहले का मूल्य और गुणे 100। ठीक है, मूल्य में वृद्धि अपॉन पहले का मूल्य गुणे 100, तो मूल्य में वृद्धि कितनी होगी, कितनी है 7 रुपए की वृद्धि है, और बटे पहले का मूल्य कितना था 35 रुपए था, और गुणे 100 जब आप करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 7 पंचे 35, और 5 से 100 को डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 0 मतलब 20%। तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, बराबर 20% हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। ऐसे ही 2-3 पार्ट मैं और लेकर के आऊंगी ताकि आप लोगों की बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो सके और आप लोगों में से किसी का भी अब दोबारा बैक ना आने पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।